भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान-3 की शानदार सफलता के बाद अब अपने अगले और भी महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन यानी चंद्रयान-4 की तैयारी शुरू कर दी है। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम में एक युगांतकारी कदम साबित होगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। यदि यह मिशन सफल होता है तो भारत यह असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। चंद्रयान-4 मिशन की संरचना अत्यंत जटिल है और इसे एक ही प्रक्षेपण में पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसरो ने एक बिल्कुल नई योजना बनाई है, जिसके तहत 2 अलग-अलग रॉकेटों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों प्रक्षेपणों के लिए इसरो से सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय प्रक्षेपण यान यानी LVM-3 का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिशन को 5 अलग-अलग मॉड्यूलों में विभाजित किया जाएगा, जो इसके विभिन्न चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये मॉड्यूल है असेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल। मिशन की शुरुआत में पहला LVM-3 रॉकेट प्रोपल्शन, डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल को लेकर उड़ान भरेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाएगा। इसके बाद डिसेंडर मॉड्यूल यानी लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने किया था। चंद्रमा पर उतरने के बाद डिसेंडर मॉड्यूल सतह से लगभग 35 किलोग्राम मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करेगा। इन नमूनों को एक विशेष कंटेनर में सुरक्षित रखा जाएगा। इससे बीच पृथ्वी से दूसरा LVM-3 रॉकेट ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल को लेकर प्रक्षेपित किया जाएगा। ये दूसरा अंतरिक्ष यान भी चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा और अगले से पहले से वहां मौजूद असेंडर मॉड्यूल के साथ जुड़ेगा। यह प्रक्रिया, जिसे डॉगिंग कहा जाता है, अंतरिक्ष में 2 यानों को जोड़ने के लिए एक अत्यंत जटिल तकनीक है। डॉगिंग सफल होने के बाद नमूनों वाले कंटेनर को असेंडर मॉड्यूल से ट्रांसफर मॉड्यूल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नमूने सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो जाने के बाद ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू करेंगे। वहीं पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने से ठीक पहले री एंट्री मॉड्यूल, जिसमें कीमती चंद्र नमूने होंगे, ट्रांसफर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। यह कैप्सूल उच्च गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और पैराशूट की मदद से धीरे धीरे भारत में किसी निर्धारित स्थान पर उतरेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए यह मिशन प्रौद्योगिकी और सटीकता की एक बड़ी परीक्षा होगी। इसमें सॉफ्ट लैंडिंग, स्वचालित रूप से नमूने एकत्र करना, अंतरिक्ष में डॉगिंग और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी जैसी कई उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन शामिल है। चंद्रयान-4 की सफलता न केवल भारत की तकनीकी शक्ति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगी, बल्कि चंद्रमा की उत्पत्ति, उसके भूवैज्ञानिक इतिहास और वहां मौजूद संसाधनों के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा करेगी। इन नमूनों का अध्ययन भविष्य के चंद्र मिशनों और चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं के लिए अमूल्य डेटा प्रदान करेगा।